नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, ऐसा पहले महापुरुष कहते हैं। लेकिन आज के समय में बहन बेटियों के साथ में जो घिनौनी हरकतें देखी जा रही हैं कि अबोध एक बालिका होती है, 2 साल 3 साल की बालिका होती है, उसको खिलाने के माध्यम से ले जाते हैं और उसके साथ घिनौनी हरकत करके अपना कुछ लोग मुंह काला कर लेते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं है साथियों। कुछ लोग होते हैं जो कि इस पृथ्वी पर गलत कार्य करके इस समाज को दूषित कर देते हैं। कुछ गलत मानसिकता के जो शिकार होते हैं, जैसे बेटी बड़ी होती है, उस बड़ी बेटी को कुछ खिलौने दिला करके, कुछ पैसे दे करके, कुछ फल फ्रूट खिला करके उसके साथ में घिनौनी हरकत करते हैं। जब बालिका पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ अध्यापक प्राध्यापक पास होने के नाम पर, पढ़ाने लिखाने के नाम पर उसका शोषण करते हैं। कुछ उसके दाखिला को लेकर के एडमिशन के नाम पर भी शोषण होता है। साथियों, अनेकों जगह पर ऐसा हो जाता है कि जब बेटी बाप के घर में होती है तब भी सुरक्षित नहीं होती है। वहाँ पर 94.6% केस ऐसे देखे गए हैं जो कि चाचा ताऊ भैया भतीजे रिश्तेदारों ने ही रेप और बलात्कार की जघन्य अपराध को जन्म दिया है। बाहर के लोग नहीं होते। बाहर के लोगों से कोई भी महिला, कोई भी बेटी अपने सुरक्षा कर लेती है। यहाँ तक कि जब बड़ी होती विवाह शादी हो जाते हैं तो उसमें भी आपने देखा है कि दहेज के लोभी, दहेज के लालची लोग जो है उसको आग जला करके मार देते हैं, फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, पुलिस में केस पहुंच जाते हैं और उसमें बेटी कहीं की भी नहीं होती है। जब वो 2 बच्चे, 1 बच्चे की माँ बन जाती है, ना उसके माता पिता रखते हैं, ना उसके सास ससुर रखते हैं, कहीं पर भी उसको न्याय नहीं मिलता है। साथियों, इन सब बातों को देखते हुए फरीदाबाद के कमिश्नर और पुलिस विकास कुमार जी ने बीड़ा उठाया है कि इसमें बहन बेटियों को जागरूक किया जाएगा, फरीदाबाद लोगों को जागरूक किया जाएगा। उनकी मानसिकता को परिवर्तन करने के लिए चौकी और थानों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा कि वहाँ पर हम बहन बेटियों के सम्मान की बात करें। टॉपिक रेस्पेक्ट टू वुमेन होगा, जिसके लिए हमें सभी जो युवा साथी हैं उनको सिखाना होगा कि हर माँ बाप को ये सिखाना चाहिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को, कि वो अपनी बहनों की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें। साथियों, मानसिकता बहुत दूषित है कि जब जवान बच्चा रात को 2 बजे घर पर आता है तो माता पिता बेटे से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बेटी यदि 10 मिनट लेट हो जाती है तो माता पिता उसकी जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। साथियों, जो अधूरे कपड़ों की बात करते हैं कि आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, बेटा जब आधे अधूरे कपड़े पहनता है तो कोई भी बोलता नहीं है, लेकिन कोई भी बेटी यदि माता पिता कोई पहना देता है तो पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो अनेकों प्रकार की बात करते हैं। ये मानसिकता का दोष है साथियों। कपड़ों से कभी कुछ नहीं होता है। यदि हमारे दिल में हमें सम्मान करते हैं, अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं, माँ शक्ति का सम्मान करते हैं, तो पहले ज़माने में कपड़े नहीं थे। पहले समय के अंदर महिलाएं फूल, जो पेड़ों के पत्ते हुआ करते थे, उसको अपने तन को ढका करती थी, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध नहीं हुआ करते थे। आज यदि हम कपड़े ढक करके भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, अदब से भी रहते हैं, लेकिन घर में भी सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल में देखते हैं, डॉक्टर यदि पेशेंट को ऑब्जर्व करता है तो वहाँ की घटनाएं आपको देखने को लिए मिल जाती हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाता है, वहाँ की घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। घर में यदि बेटी अकेली है तो पास पड़ोस के जघन्य अपराध आपको देखने को मिल जाते हैं। जब तक हम इस दूषित मानसिकता को बदलेंगे नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, अनेकों केस ऐसे भी होते हैं जब किसी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है, वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, बल्कि जो रेपिस्ट होते हैं उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ से पैसा लेकर के, झोली भर करके, चाहे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उसकी गुणगान करने लग जाते हैं और बेटी को कहते हैं कि इसमें तेरी बदनामी हो जाएगी।
नाम और बदनाम किस चीज़ का है ये मेरी समझ से परे है। मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन सी बदनामी होती है और उसमें कौन सी इज्जत होती है। साथियों, मैं माननीय विकास कुमार जी का, जो IPS ऑफिसर है, जो पुलिस कमिश्नर हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी अच्छी सोच पर, रेस्पेक्ट टू वुमेन पर वो कार्य कर रहे हैं और इस मिशन को आगे पहुंचा रहे हैं, यहाँ के लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं और मैं सभी से निवेदन भी करता हूं कि साथियों कि इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ सके। क्योंकि अपनी बेटी ही नहीं, सभी की बेटी सबकी सार्वजनिक होती हैं और बेटियों का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं इन बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।